चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही बिहार इलेक्शन मोड में आ गया है। इस बीच बिहार की चुनावी जंग में भोजपुरी स्टार पवन सिंह का नाम चर्चा में बना हुआ है। बीजेपी की तरफ से आसनसोल से चुनाव लड़ते लड़ते निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खुद को पवन सिंह ने काराकाट सीट से नामांकित कर लिया है। हालांकि पावर स्टार का इस तरह से ऐन मौके पर पीछे हो जाना बिहार की जनता को चौंका दिया था। लेकिन इस बीच काराकाट लोकसभा सीट से पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। काराकाट लोकसभा सीट धीरे धीरे हॉट सीट बनती जा रही है। इस सीट पर पहले से ही पवन सिंह को चुनौती देने के लिए एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो वहीं महागठबंधन से राजाराम सिंह मैदान में ताल ठोकते नजर आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी भोजपुरी स्टार के लिए एक और जबरदस्त चुनौती इंतजार कर रही है। चुनौती है पवन सिंह वर्सेस ओवैसी। AIMIM प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी ने बिहार के सीमांचल के बाद शाहाबाद और मगध की मिलीजुली राजनीतिक जमी वाली काराकाट संसदीय सीट पर भूचाल ला दिया है। काराकाट लोकसभा सीट पर ओवैसी की पार्टी AIMIM ने प्रियंका चौधरी पर दांव खेला है। ओवैसी के इस राजनीतिक खेल के बाद से पावर स्टार पवन सिंह, एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजाराम सिंह भी परेशान दिखने लगे हैं। ओवैसी ने बिहार के 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसमें शिवहर, गोपालगंज, पाटलिपुत्र, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, जहानाबाद, काराकाट और वाल्मीकि नगर या मोतिहारी शामिल हो सकता है। इस सीधे निशाने से इंडी महागठबंधन भाकपा माले प्रत्याशी राजाराम सिंह के MY के समीकरण का M यानी कि मुसलमान दरकता दिख रहा है। वहीं एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के जदयू सपोर्टेड अति पिछड़ा वोटों में भी सेंधमारी होने लगी है, तो निर्दलीय मैदान में उतरे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की भी परेशानी बढ़ गई है। काराकाट से मैदान में उतरते ही प्रियंका चौधरी ने चुनाव फतह करने के इरादे से चुनावी मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। प्रियंका चौधरी अपने आधार वोट के वोटरों से संपर्क साधने के साथ ही अगड़ी, दलित, महादलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा जातियों के वोटों में सेंधमारी करने में जुटी हुई है। साथ ही प्रियंका चौधरी विरोधी प्रत्याशियों को भी टारगेट कर बड़ा हमला बोल रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने यू टर्न लेते हुए फिर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। पवन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा था कि मैं अपने समाज, जनता, जनार्दन और मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। आप सभी का आशीर्वाद एवं सहयोग अपेक्षित है। जय माता दी। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की थी। इसमें पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता पवन सिंह को मैदान में उतारा गया था। हालांकि टिकट मिलने के 24 घंटे बाद ही उन्होंने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। बता दें कि आसनसोल सीट से वर्तमान में अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा TMC के सांसद हैं। आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद पवन सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा जी से मुलाकात भी की थी। मीटिंग के बाद उन्होंने कहा था कि जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसे समय आने के बाद बता देंगे। तब ये पूछने पर क्या वो किसी और सीट से लड़ेंगे, तो पवन सिंह ने कहा था जो भी होगा अच्छा होगा।